दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सूर्य का असली रंग क्या है? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब पीला, लाल या नारंगी रंग होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सूर्य का असली रंग सफेद है, जिसे आप सिर्फ स्पेस में जाकर ही देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, यह हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे और साथ ही आपको सूर्य की एक ऐसे शहर पर लेकर चलेंगे जहां से आप इसे एकदम करीब से देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल बिट्टू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य के रूप में यह विशाल आग का गोला पिछले करोड़ों अरबों सालों से हमारे पूरे सौर मंडल को रोशनी और हमारी पृथ्वी को जीवन प्रदान कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर सूर्य को हटा दे तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकता। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र तो है ही, साथ ही यह हमारे लिए ऊर्जा का भी इकलौता स्रोत है। ये इतना चमकदार है कि पृथ्वी से 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य का जन्म आज से करीब 4,7 मिलियन वर्ष पहले स्पेस में मौजूद नेचर की ग्रेजुएशन कोलारस की वजह से हुआ था। इससे पहले यह बस एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड था, लेकिन धीरे धीरे यह मैटर एक केंद्र में जमा होता गया और इसने सूर्य का रूप ले लिया। साथ ही बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ था, उससे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए सूर्य को हम अपने सौरमंडल का पिता भी कह सकते हैं। सूर्य के केंद्र में जो मौजूद ऊर्जा है, इसी ऊर्जा की वजह से इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया का जन्म हुआ। आज ये जो सूर्य को हम हर समय गर्म और चमकते हुए देखते हैं, ये इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का नतीजा है। अगर हम सूर्य के अंदर झांक कर देखें तो इसमें हमें लाखों किलोमीटर की गहराई तक हाइड्रोजन की परत दिखाई देगा और इन्हीं परतों के बिल्कुल बीच में मौजूद है सूर्य, जो एक अनंत ऊर्जा का भंडार है और इसका तापमान 1 करोड़ 60 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये वह जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन आइटम एक साथ मिलकर एक ही परमाणु का निर्माण करते हैं और इससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कहने और सुनने में यह प्रक्रिया भले ही आसान लगता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन आइटम को आपस में मिलने के लिए हद से ज्यादा दबाव और ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। और सूर्य इतना ज्यादा विशाल है, इसलिए इसके पूर्व में ग्रेविटी का फोर्स बनता है, जिससे यह आइटम आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने से एक धमाका होता है और उसमें से फोटोस निकलता है, जिसे आम भाषा में हम प्रकाश का एक कण भी कह सकते हैं। प्रकाश का यही कण सूर्य के केंद्र से निकलकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है और हमें रोशनी और जीवन प्रदान करता है। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड करीबन 5 मिलियन टन मीटर ऊर्जा से भी ज्यादा कण निकलता है और यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में हम तक पहुंचते हैं। यहाँ एक चीज को समझना बेहद ही जरूरी है कि सूर्य की ऊपरी सतह से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में भले ही 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता हो, लेकिन इसी प्रकाश को सूर्य के केंद्र से बाहरी सतह तक पहुंचने में 10 लाख वर्ष का समय लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम जो सूर्य की रोशनी को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, वह 10 लाख साल पुरानी है। अब सवाल यह है कि सूर्य के केंद्र से फोटोस को इसकी सतह तक आने में इतना समय क्यों लगता है? इसका सटीक जवाब अभी तक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा ना होता तो हमें जीवन देने वाला सूर्य का यह प्रकाश हमारा विनाश का कारण बनता। दरअसल सूर्य के केंद्र से जब कोई फोटोस निकलते हैं तो वह गर्मी के रूप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरा रहता और यह जानलेवा भी होता। ऐसे में अगर यह सीधा सूर्य से बाहर निकलकर हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो जीवन का विनाश कर देगा। लेकिन प्रकृति ने सूर्य को कुछ इस तरह से बनाया है कि उसकी गोद से निकलने वाला यह प्रकाश 10 लाख वर्ष पुराना होकर भी सूर्य की सतह तक ही पहुंचता है और इसी के चलते पृथ्वी पर पहुंचने तक यह इतना ज्यादा विनाशकारी नहीं रहता। दोस्तों, सूर्य पर हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम विस्फोट होते रहते हैं, जिसे निकलने वाली ऊर्जा ही हमारे लिए जीवन का स्रोत बनते हैं। और सिर्फ यह ऊर्जा ही नहीं, बल्कि सूर्य का मास भी हमारे ब्रह्मांड को इस रूप में बनाए रखने का काम करता है, जिसे हम खुद भी एक हिस्सा मानते हैं। आपको बता दें कि सूर्य हमारे पूरे सौरमंडल के मास का 198 पर खुद होल्ड करता है और पृथ्वी की तुलना में इसकी ग्रेविटी 88 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि सूर्य खुद से करीब 6 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो को भी अपने चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य को हटा दिया जाए
तो ये सभी ग्रह एक दूसरे से अलग होकर अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे और हमारे सौर मंडल का नामो निशान तक मिट जाएगा। दोस्तों, वैसे तो सूर्य को फिजिकली एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों की मदद से इसको स्कैन करके 6 अलग अलग लेयर में विभाजित किया है। इसमें सबसे पहले लेयर सूर्य की कोर के बारे में है, तो हम आपको बता चुके हैं। वैसे इसके आकार की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी से करीबन 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद इसकी अगली लेयर है रेडियो एक्टिव जोन, हाइड्रोजन और हीलियम आइटम से भरी हुई है। हालांकि ये सूर्य की कोर जितना सघन तो नहीं होता है, लेकिन इतना ठोस जरूर होते हैं कि विस्फोट उनको आसानी से पास नहीं होने देता है। इसके बाद कन्वेंशन जोन का नंबर आता है, जो सूर्य की तीसरी और आखिरी आंतरिक लेयर है। इस लेयर में तापमान कोर के मुकाबले काफी ज्यादा कम होकर 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक रहता है। साथ ही यह लेयर रिलेटिव जोन की तरह बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं होते। इसके चलते फोटोज इसके अंदर से ज्यादा आसानी से पास हो पाते हैं। इन तीनों आंतरिक लेयर के बाद बारी आता है उस लेयर की जिसको हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं, यानी सूर्य का बाहरी लेयर, यानी फोटोस्लेयर, जिसे सूर्य की सतह भी कहा जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से ठोस सतह नहीं है, बल्कि पूरी तरह से गर्म प्लाज्मा से बना होता है। यानी सूर्य के कोर में जो ऊर्जा बनता है वह लाखों साल तक अपना सफर तय करके तीसरी लेयर को बनाता है। शारोन अक्के 2 किमी मोटी लेयर का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो पूर्व के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, और इसी लेयर से सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं। हमारा सूर्य इतना ताकतवर है कि यही हमें अगर जीवन दे सकता है तो एक ही पल में जीवन छिन भी सकता है। इससे जुड़े हजारों ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है, और ऐसे ही कुछ रहस्य का पता लगाने के लिए भारत ने अपना सूर्ययान यानी आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जो आने वाले 5 साल तक सूर्य की रिसर्च करेगा और इसरो को सूरज की रहस्य के बारे में बताएगा। दोस्तों, यदि आप सच्चे देशभक्त हो और इसरो के प्रत्येक मिशन से गौरवान्वित महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल बिट्टू जीके को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन पर दबाना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।